Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history lesson 2nd. Name of the lesson is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and it's a part 8th of this lesson. Student, it's a part 8th of this lesson and it starts from here. Our heading is Making a Socialist Society. During the Civil War, the Bolshevik kept industry and bank nationalized. और स्टूडेंट जब सिविल वार हुआ, सिविल युद्ध हुआ, तो जो बॉल्शविक थे उन्होंने जो इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया. दे परमिटेड पीजन टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज. और उन्होंने जो है किसानों को परमिट कर दिया, किसानों को परमिशन दे दी कि वो ज़मीन को कल्टीवेट कर सकते हैं जिसको जो है सोशलाइज किया गया है. बॉल्शविक यूज कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी. और बॉल्शविक ने जो है उस ज़मीन को यूज़ किया जो कन्फिस्केट लैंड की थी, जो दूसरों से छीनी हुई ज़मीन थी जो है उसको यूज़ करना शुरू किया और फिर उस पर कलेक्टिव वर्क करना शुरू कर दिया. ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस. और क्या किया गया, स्टूडेंट समाज को, सोसाइटी को सोशलाइज करने के लिए एक सेंट्रलाइज प्लानिंग जिसका प्रोसेस शुरू किया गया. ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क. और जो ऑफिसर लोग थे उन्होंने ये असेस करना शुरू कर दिया कि हमारी आर्थिक व्यवस्था किस तरह से काम करेगी. एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड. और उन्होंने 5 साल के लिए जो है टारगेट सेट कर लिया. ऑन द बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान. फिर उन्होंने 5 ईयर प्लान की जो योजना बनाई. द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स. और कहते हैं द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइसेस. गवर्नमेंट ने जो है हर चीज़ों के रेट फिक्स कर दिए इंडस्ट्री की ग्रोथ को जो है प्रमोट करने के लिए. फर्स्ट 2 प्लान्स, पहले जो प्लान थे उसमें. तो स्टूडेंट, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी को सोशलिस्ट करने के लिए बॉल्शविक ने क्या किया, बैंक और इंडस्ट्रीज़ और बैंक को नेशनलाइज कर दिया और किसानों को परमिशन दे दी कि वो ज़मीन को जो है कल्टीवेट करेंगे. और बॉल्शविक ने जो ज़मीन छीनी हुई थी उसको जो है उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, उस पर कलेक्टिव वर्क काम करना शुरू कर दिया. फिर उन्होंने ये सेंट्रलाइज प्लानिंग बनाई और उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने ये सेट किया कि इकॉनमी किस तरह से हमारी जो है प्रोग्रेस कर सकती है. उन्होंने टारगेट सेट किया 5 साल के पीरियड के लिए. फिर उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया और उसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पहले 2 प्लान थे उसमें गवर्नमेंट ने हर चीज़ों का रेट जो है फिक्स कर दिया ताकि इंडस्ट्रीज़ में जो है इकॉनमी ग्रोथ कर सके और हमारी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रोथ कर सकें. 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938 ये स्टूडेंट उनके 2 प्लान थे. सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, जो गवर्नमेंट ने सेंटर से प्लानिंग बनाई थी, उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई. और क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई बिटवीन 1929 टू 1933 बाई 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल, स्टील. स्टूडेंट, क्या हुआ, ये तो पहले 2 प्लान थे जिसमें ये बताया कि इंडस्ट्रीज प्रमोट हुई थी. ये एक प्लान था और दूसरा था. और सेंट्रलाइज जो प्लानिंग थी, जो प्लानिंग सेंटर से बन के चलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी, उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो गई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई 1929 से लेके 1933 तक. और ये क्या था, 100% जो है इंक्रीज हुआ था ऑयल में और कोल में और स्टील में. न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इन टू बिंग. नई फैक्ट्रीज जो है बननी शुरू हो गई. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन. परंतु कहते जो रैपिड कंस्ट्रक्शन थी, बहुत जल्दी जो कंस्ट्रक्शन वर्क होने लगा था, इससे जो है पुअर वर्किंग कंडीशन थी. इन द सिटीज़ ऑफ द मैगेंसोगॉर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years. कहते स्टूडेंट, जो ये मैग्नीटोगोर्स का जो शहर था, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क था स्टील प्लांट का, ये 3 साल में पूरा हुआ. वर्कर लिव्स हार्ड लाइफ. और जो वर्कर्स हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी. रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्कर इन द फर्स्ट ईयर अलोन. और पहले साल में जो है 550 वर्कर को जो है काम छोड़ना पड़ा. इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the city in order to go to the toilet. और कहते हैं लिविंग क्वार्टर, जिन क्वार्टर्स में वो रह रहे थे, जो वर्कर जिन क्वार्टर्स में रह रहे थे सर्दियों में, स्टूडेंट जब 40 डिग्री से कम का जो है टेम्परेचर होता था तो
पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर, लोग जो है उनको चौथी मंजिली से जो है नीचे आना पड़ता था गली में टॉयलेट जाने के लिए। तो लोगों की जो है वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी। लोगों की जो वर्किंग कंडीशन थे, जो काम करने वाले लोग थे, गरीब लोग थे, उनकी हालात ख़राब थे। इन एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, और कहते स्कूल सिस्टम डेवलप हुआ। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, जो फैक्ट्री वर्कर थे उनके लिए अरेंजमेंट किया गया। एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटी, और जो किसान लोग थे वो यूनिवर्सिटी में आने लगे। क्रेचेज वर एस्टेब्लिश्ड इन द फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री में जो है क्रेचेज जो है बनाए जाने लगे, क्योंकि क्रेच में जो लेडीज़ काम करती थी उनके बच्चे क्रेच में रहते थे। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर, जो वुमेन वर्कर फैक्ट्रियों में काम करती थी उनके बच्चों के लिए क्रैशेज बनाए गए ताकि उनके बच्चे जो है वहाँ सेफ्टी से रह सकें। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, और पब्लिक हेल्थ केयर जो है सस्ते रेट पे जो है ओपन किए गए लोगों के लिए, ताकि वो अपने सस्ते रेट में इलाज करवा सकें। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, और मॉडल लिविंग क्वार्टर जो है वर्कर्स के लिए बनाए गए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, कहते इसका जो इफेक्ट था वो बराबर नहीं था सबके लिए। द सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, कहते ऐसा इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो थे लिमिटेड थे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ क्या पढ़ा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, ऑयल, कोल और स्टील में न्यू फैक्ट्री बनी, और क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन जो वर्क पे जो वर्किंग पीपल थे उनकी कंडीशन जो है वो बहुत पुअर थी। और जो स्टील प्लांट जो अचीव हुआ था वो 3 साल में हुआ था। लोगों की जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ बहुत मुश्किल थी, हार्ड लाइफ थी, और उससे रिजल्ट क्या हुआ कि 550 वर्कर को तो काम के लिए पहले साल ही रोक दिया गया। और जो क्वार्टर में वर्कर रहते थे, जब ठंड के टाइम में उनको क्या होता था, उनको चौथी मंजिल से नीचे आना पड़ता था टॉयलेट जाने के लिए। और स्कूल सिस्टम को बढ़ा दिया गया, और फैक्ट्री वर्कर्स का अरेंजमेंट किया गया। पीजेंट्स के लिए पीजेंट्स को जो है यूनिवर्सिटी में एंटर किया गया। क्रेचेस बनाए गए जो वुमेन वर्कर थी उनके बच्चों की सेफ्टी के लिए। पब्लिक हेल्थ बनाए गए ताकि लोग जो है सस्ते में इलाज करा सकें, और मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए। कहते ये सब किया तो गया, लेकिन ये सारा इफेक्ट जो है सबके लिए बराबर नहीं था, परंतु क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ही लिमिटेड थे। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टैलिनिज्म में जो स्टालिन के प्रिंसिपल्स थे, जो स्टालिन के सिद्धांत थे। एंड कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन होता है समूह में काम करना, इकट्ठा होकर काम करना, टुगेदरनेस। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, सो दिस इज ए पिक्चर ऑफ स्टालिन स्टूडेंट। और स्टालिन कौन था? स्टालिन वाज ए लीडर ऑफ बोल्शेविक, और बोल्शेविक का लीडर था आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन, और लेनिन की डेथ के बाद जो है स्टालिन जो है लीडर बना था बोल्शेविक का। The period of early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. The period of the early planned economy was linked, कहते हैं the period of the early planned economy, जो सबसे पहले जो है इकोनॉमी का प्लान किया गया, was linked to the disaster of the collectivization of agriculture। और जो कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी का जो प्लान था इसको लिंक किया गया था, वो वाला पीरियड है जिसमें जो एग्रीकल्चर जो कलेक्टिवाइजेशन जब उन्होंने किसानों ने मिलके जो एग्रीकल्चर किया था, कल्टीवेशन किया था, उसके डिसास्टर के साथ जो है ये पीरियड जो है लिंक होता है। बाय 1927-1928 द टाउन्स इन द सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। और स्टूडेंट 1927 और 1928 में क्या हुआ? द टाउन्स इन द सोवियत रशिया, जो सोवियत रशिया के जो टाउन थे वहाँ पे जो है लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ग्रेन सप्लाई के लिए, उनको अनाज नहीं मिल रहा था। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, और सरकार ने तो जो है सब चीज़ों के रेट फिक्स कर दिए थे कि इसी चीज़ पे जो है चीज़ों को, ग्रेन को जो है, अनाज को जो है बेचा जाएगा। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइजेस, परंतु जो किसान थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस रेट पे नहीं बेचेंगे। तो सोवियत रशिया में क्या था स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर दिया था कि ग्रेन का क्या रेट है खरीदने का और बेचने का, लेकिन जो किसान लोग थे उन्होंने ये मना कर दिया कि हम इस जो ग्रेन जो है टू सेल देयर ग्रेन्स टू द गवर्नमेंट बायर्स, के जो सरकारी खरीदने वाले बायर्स हैं उनको हम उस रेट पे नहीं देंगे। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, और स्टालिन जो था, ये स्टालिन की पिक्चर है स्टूडेंट, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन
स्टालिन जो लीडर बना था लेनिन की डेथ के बाद जो है वो बोल्शेविक का लीडर बना। इंट्रोड्यूस फ्रॉम इमरजेंसी मीजर, और उसने कुछ जो है एमरजेंसी मीजर जो है इंट्रोड्यूस किए। ही बिलीव दैट द रिच पीजेंट्स एंड द ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हायर प्राइस। और उसे ऐसा लगा कि जो वहाँ पे कंट्री साइड में जो अमीर किसान हैं या व्यापारी हैं, उन्होंने जो है ग्रेन को स्टॉक कर लिया, होल्ड कर लिया हुआ उन्होंने, और उन्होंने ये सोचा कि जब हायर प्राइस होंगे तब बेचेंगे अनाज को। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज इज कन्फिस्केटेड। तो वो उनका जो स्पेकुलेशन था, उनका जो इकट्ठा करना, उसको रोका गया, और सप्लाईज जो है कन्फिस्केटेड, और जो उनकी सप्लाई थी जो उन्होंने होल्ड कर रखा हुआ था, तो वो सब कुछ जो है छीन लिया गया। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, supervising enforced grain collections and raiding kulkas, the name for well-to-do peasants. As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. In 1928 स्टूडेंट 1928 में क्या हुआ? पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन, और जो पार्टी मेंबर्स थे, जो बोल्शेविक पार्टी मेंबर थे, उन्होंने टूर शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू किया कि ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, जहाँ पे अनाज उगाया जाता था, वहाँ पे उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और वहाँ पे जाके सुपरवाइज करने लगे। ग्रेन का जो इकट्ठा हुआ उनका अनाज था, उसको जो है एग्जामिन करने लगे, उसको जो सुपरवाइज करने लगे, और वहाँ पे रेड्स डालने लगे। और जो रेड डालते थे, रेडिंग कुलाक्स, और जो कुलाक्स थे उन पे वहाँ जाके रेड करने लगे। और कुलाक्स कौन थे स्टूडेंट? द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट, जो अमीर किसान थे उनको कुलाक्स बोलते थे। एज शॉर्टेज कंटिन्यूज, कहते लगातार अनाज की जो है शॉर्टेज होने लगी। द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, और ये जो है डिसीजन लिया गया, ये फैसला लिया गया कि कलेक्टिवाइज फार्म, के सारे फार्म्स का जो अनाज को जो है इकट्ठा किया जाए। तो स्टूडेंट यहाँ हमने क्या पढ़ा कि ये जो पीरियड जो है प्लान्ड इकॉनमी जो है, इसको जो है लिंक किया गया कि एग्रीकल्चर का जो था वो कलेक्टिवाइजेशन डिसास्टर था, कि विनाश काल था एक, कि उसमें जो है लोगों को अनाज नहीं मिलता था, शॉर्टेज ऑफ जो है ग्रेन था। और 1927-1928 में क्या हुआ? सोवियत रशिया जो है वहाँ पे एक्यूट प्रॉब्लम थी ग्रेन सप्लाई की, बहुत अनाज कम मिलता था, और गवर्नमेंट ने फिक्स रेट किए हुए थे कि इसी रेट पे अनाज को बेचा जाएगा, लेकिन किसानों ने मना कर दिया कि हम इस रेट पे नहीं बेचेंगे। फिर स्टालिन जो है वो लीडर बना था लेनिन की डेथ के बाद में बोल्शेविक पार्टी का, और उसने जो है कुछ इमरजेंसी मीजर अपनाए, और उसे क्या विश्वास था कि जो अमीर किसान है और जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, वो होल्ड कर लेते हैं और अनाज को जो है, और वो इस होप पे रखते हैं कि जब ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी तब वो बेचेंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड, सप्लाईज कन्फिस्केटेड, और कहते ऐसा जो है उनको करने से रोका गया, और जो उनकी सप्लाई थी, जो उनका अनाज था, उसको जो छीन लिया गया। फिर 1928 में क्या हुआ? पार्टी मेंबर जो थे टूर के, उन्होंने जो है ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में जाने लगे, वहाँ पे सुपरविज़न करने लगे। वहाँ जो कुलकास थे वहाँ पे उनकी यहाँ रेडिंग करने लगे। और कुलकास किन को बोलते हैं? जो अच्छे किसान थे, अमीर किसान थे। और कहते शॉर्टेज तो लगातार ही चल रही थी गेहूँ की, अनाज की, और इससे क्या हुआ? डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, और ये डिसीजन ले लिया गया कि सारे फार्म्स को जो है कलेक्टिव किया जाएगा, सामूहिक काम किया जाएगा। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेजेस वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। इट वॉज आर्ग्यूड, और बहस की गई कि ग्रेन शॉर्टेज क्यों है। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, क्योंकि उनके पास स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग है, और उनके पास जगह जो है बहुत कम है उसको जो है होल्ड करने के लिए अनाज को। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स, और कहते हैं 1917 में जो है लैंड जो है ज़मीन दे दी गई किसानों को। दी स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स को नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, और कहते हैं ये जो स्मॉल साइज पीजेंट थे, पीजेंट फार्म थे, जो छोटे साइज़ के जो फार्म्स थे किसानों के, उसको जो है वो मॉडर्नाइज नहीं कर सके। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद द मशीनरी, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलाक्स। कहते टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, और कहते जो छोटे किसान थे, जो छोटे साइज जिनको ज़मीन दी गई थी, वो उसको मॉडर्नाइज नहीं कर सके। इसका क्या कारण था? क्योंकि टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद द मशीनरी, कहते उन पे मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करना
और उनको जो है मशीनरी के साथ जो है चलाना। और कहते हैं इसके लिए ये ज़रूरी था कि पहले एलिमिनेट करो कोलैक्स को। जो बड़े किसान थे, जो वेल टू डू पीजेंट थे, उनको जो पहले एलिमिनेट करो, उन्हें हटाओ। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, और उनसे जो ज़मीनें ले लो। एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लॉज फॉर्म। कहते बड़े किसानों से ज़मीन ले ली जानी चाहिए और उसको जो है एस्टेब्लिश करना चाहिए। स्टेट कंट्रोल, वो जो है स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि कुलक्स के हाथों में होना चाहिए। व्हाट फॉलोड द स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो जो स्टेलिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम किया स्टूडेंट, उसमें क्या हुआ? फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। और 1929 में जो है पार्टी ने फोर्स किया सभी किसानों को। 1929 में जो है पार्टी ने जो है ये फोर्स किया सभी किसानों को कि कल्टीवेट करो कलेक्टिव फार्म्स, सभी जो है मिल के उसको कल्टीवेट करो। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स, जो ज़मीन थी और जो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट्स करना था, वो सब कुछ जो है जो उनका ऑनर था कलेक्टिव फार्म्स का, जो सारे इकट्ठी जो ज़मीनें थी, उसका जो एक ऑनर बना दिया गया था, उसको सब ट्रांसफ़र कर दिया गया। पीजेंट्स वर्क्स ऑन द लैंड, फिर किसानों ने उस ज़मीनों पे काम करना शुरू कर दिया, और ये कलेक्टिव फार्म्स को बोलते हैं कोलकोज। पीजेंट्स वर्क्स ऑन द लैंड, पीजेंट्स से किसानों ने जो है ज़मीनों पे काम करना शुरू कर दिया। एंड द कोलकोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड, और सभी किसानों ने जो कलेक्टिव काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो जितना भी कोलकोज में वहाँ पे कलेक्टिव फार्म में जितना प्रॉफिट आता था, वो सब किसान जो है शेयर कर लेते थे, आपस में बांट लेते। एंड रेज पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक्स। और कुछ किसान क्या थे, उनको गुस्सा आया। एंड रेज पीरियड, जिनको गुस्सा आया स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया? रेसिस्टेड द अथॉरिटीज, उन्होंने जो हायर अथॉरिटी था उनको रोका। और डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक, और उनके पास जितना जो लाइफ स्टॉक था, जो जितना अनाज था, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गुस्से में। बिटवीन 1929 एंड 1931 नंबर ऑफ केटल्स फेल बाय 1/3। और कहते हैं 1929 से 1931 तक उनके जो केटल्स थे वो भी 1/3 हो गए थे। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवरली पनिश्ड, और जिन्होंने भी इसका विद्रोह किया ना कलेक्टिवाइजेशन का, जिन्होंने स्टेलिन के प्रिंसिपल कलेक्टिवाइजेशन को जो है विद्रोह किया, रोका, उनको जो है वो सज़ा दी गई। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुतों को तो है डिपोर्ट कर दिया। और उनको जो है डिपोर्ट क्या होता है? फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम वन ओन कंट्री, उनको जो है बाहर निकाल दिया, अपने देश से बाहर निकाल दिया। एक्साइल्ड, ज़बरदस्ती उन्हें जो है बाहर निकाल दिया, वनवास दे दिया, उन्हें अपने देश से बाहर निकाला दे दिया। एज ए रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, जैसे उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को रोका, उनका विद्रोह किया। पीजेंट्स आर्गू दैट दे वर नॉट रिच, किसानों ने ये मान लिया कि वो अमीर नहीं है। दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और वो सोशलिज्म के अगेंस्ट में है, अगेंस्ट भी नहीं है। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म, बस इतना ही वो चाहते हैं कि वो कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहते। वेराइटी ऑफ रीज़न, कहते कुछ कारण है जिसकी वजह से वो कलेक्टिव काम नहीं करना चाहते। स्टेलिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, फिर जो स्टेलिन की जो सरकार थी उसने जो है जो स्टेलिन किया था स्टूडेंट, पहले ये बोल्शेविक पार्टी थी, फिर बाद में जो है देश की सरकार बन गई थी। स्टेलिन जो है स्टेलिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, फिर स्टेलिन ने जो है अधिकार दे दिया, अलाउ कर दी, परमिशन दे दी कि वो इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर सकते हैं। बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली, परंतु ऐसे कल्टीवेटर्स को जो है उन पर दया नहीं की। तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? इसमें हमने पढ़ा स्टूडेंट इसमें हमने ये पढ़ा कि इट वाज आर्गूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज जो है गेहूं के जो अनाज की जो है बहुत कमी थी, क्योंकि छोटी छोटी जगह पे लोगों ने इकट्ठा कर रखा था। और फिर जो 1917 के बाद में क्या हुआ, ज़मीन किसानों को दे दी गई, और जो छोटे किसान थे वो मॉडर्नाइज नहीं कर पाते थे अपने वो इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि वो ये कहते थे कि पहले जो है एलिमिनेट करो कोलक्स को, जो कोलक्स जो है वेल टू डू पीजेंट हैं, इन्हें जो है हटाओ इन्हें, उसके बाद ही जो है पीजेंट्स अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकेंगे। और उन्होंने बोला ये कोलक्स की जो ज़मीनें हैं वो स्टेट कंट्रोल में होनी चाहिए। फिर स्टेलिन ने जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम किया, और 1929 में जो है पार्टी ने फोर्स किया सभी किसानों को कि सब मिल के काम करेंगे कलेक्टिव फार्म,
और कलेक्टिव फार्म्स को बोला जाता है कोलखोज बोला जाता है। और उन्होंने जो उनका एक ऑनरशिप था उसको जो है सारी ज़मीन दे दी, सारे इम्प्लीमेंट्स दे दिए, और उन्होंने कहा कलेक्टिव सब मिलके जो है काम करेंगे। तो पीसेंट जो है काम करने लगे, और कोलखोज में जितना भी प्रॉफिट होता था वो सब में बांट लिया जाता था। लेकिन कुछ को गुस्सा आया और उन्होंने अथॉरिटीज़ का विद्रोह किया, और उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर 1929 में क्या हुआ, उनके जो कैटल थे वो भी 1/3 हिस्सा हो गए। और स्टूडेंट जिन्होंने उनका कलेक्टिवाइजेशन का विद्रोह किया कि हम इकट्ठे मिलके काम नहीं करेंगे, हम तो अलग करेंगे, उनको सज़ा दी गई, उनको देश से निकाला गया। और फिर क्या हुआ, जो कलेक्टिवाइजेशन था जिन्होंने रोका था, किसानों ने ये कहा कि वो ऐसा नहीं कहते कि वो अमीर हैं, वो ये चाहते हैं, वो ये भी नहीं है कि वो सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं, परंतु वो जो है कलेक्टिव फॉर्म में काम नहीं करना चाहते। उसके कुछ कारण हैं। तो स्टालिन ने जो है उनको इजाज़त दे दी कि ठीक है आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो, पर उनको जो ट्रीट किया गया ना वो सिंपैथेटिकली, उनके साथ सहानुभूति नहीं रखी गई। In spite of collectivization, production did not increase immediately. In spite of collectivization, कहते हैं collectivization से काम तो किया सभी ने मिलकर इकट्ठे होकर काम किया खेतों में, परंतु प्रोडक्शन जो है इंक्रीज नहीं हुई, इमीडिएटली नहीं हुई। In fact, the bad harvest of 1930-1933 led to one of most devastating famine in Soviet history when over 4 million died. कहते हैं असल में कि वो बैड हार्वेस्ट हुई स्टूडेंट 1930 और 33 में जो है बैड हार्वेस्ट थी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, फैमिन, अकाल पड़ गया था हमारे सोवियत इतिहास में। और तब क्या हुआ, 4 मिलियन लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। I have taught you part 8 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.